गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जो हमारा 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था सेट। अब हम उसमें 1.1 जो एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्रोसीड कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन पर। ठीक है। तो 1.2 के इंट्रोडक्शन पर वहाँ पर हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ टाइप्स देखेंगे सेट के, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब खाली, ठीक है ना। एम्प्टी मतलब खाली। जो आपको देखिए एक कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है। जहाँ पर जब जब भी आपका एम्प्टी एम्प्टी सेट आएगा ना, तो एम्प्टी सेट जो होगा वो इक्वल होगा। जो फाइव होता है ना वो इक्वल होता है किसके, एम्प्टी सेट के। एम्प्टी सेट को और क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं या वॉइड सेट बोलते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट को ही नल सेट या वॉइड सेट बोला जाता है। अब एम्प्टी सेट होता क्या है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है ना। जैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। और उसको हम डिनोट किससे करते हैं, फाइव से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपने समझा कि एम्प्टी सेट क्या होता है। और दूसरा सेट क्या है वो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन जो हमारा है इसमें हम यही देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट और उसके कुछ क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास में फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। जैसा कि हमें पता है कि फाइनाइट मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट मतलब क्या होता है। फाइनाइट मीन्स विच कंटेन काउंटेबल नंबर, ऐसे इतने नंबर में जिसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे नंबर से जिसको आप काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास में एक सेट दिया हुआ है जहाँ पे एक्स एक्स कोई नंबर है। जो एक्स एक्स है वो इक्वल है, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड्स। एक्स क्या है, लेटर ऑफ वर्ड्स। कौन से वर्ड्स का, स्कूल वर्ड्स का एक लेटर है। तो हमें पता है कि स्कूल कैसे लिखा जाता है, उसमें कितने वर्ड्स आते हैं। तो वो क्या है, फाइनाइट है, ठीक है ना। क्या है वो, फाइनाइट है। फिर आप इसको सेट में लिख सकते हो। तो जैसे हमने बोला कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, उसके अंदर हमें क्या, स्कूल वर्ड को लिखना है। स्कूल वर्ड का सेट बनाना है, तो आप वो यहाँ से बना लेंगे, ठीक है। अब दूसरा होता है क्या, इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है, विच कंटेन अनकाउंटेबल नंबर, ऐसे नंबर जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जो क्या है, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक सेट भी दिया हुआ है जहाँ पर एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन मीन्स नेचुरल नंबर, तो एन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब कैसे नेचुरल नंबर, एक्स ग्रेटर देन फाइव, ऐसे नंबर जो फाइव से बड़े हैं और नेचुरल नंबर। बट कहाँ तक होंगे ये हमें इसमें नहीं बताया गया है, कहाँ तक होंगे ये हमें नहीं बताया गया। इट मीन्स दैट ये इनफाइनाइट तक ही काउंट करेगा। तो सिक्स सेवन एट नाइन टेन डैश 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 मीन्स ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका कहीं पर एंड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा। जिसको हम काउंट कर सकते हैं जिसका एंड है वो आपका फाइनाइट सेट होगा। और जिसको आप काउंट तो कर सकते हो तो जिसका एंड नहीं है, जिसको एंड नहीं है वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट आगे, क्या चीज क्या क्या दिया हुआ है, इक्वल सेट। नेक्स्ट क्या है, इक्वल सेट। अब ये इक्वल सेट क्या है, ये देखते हैं। टू सेट ए एंड बी, दो सेट हैं ए और बी, आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव एग्जैक्ट सेम एलिमेंट। अगर हमारे पास में दो सेट दिए हुए हैं और उसमें सेम एलिमेंट्स हैं तो वो क्या होगा, इक्वल सेट होगा। एग्जांपल देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक एक्स है जो कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है ना। एक्स बिलोंग्स टू एन मीन्स एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू वन आ जाएगा। एंड x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू टू आ जाएगा। तो यहाँ पे वन और टू से ज्यादा कोई आंसर नहीं आ सकता, इसलिए ये क्या होगा आपका, ये तो चलिए ठीक है। हमें इक्वल सेट बताना था, ये आपका क्या है, वन एंड टू हो गया। हमें जितने भी क्वेश्चन है उनको देखना है, फिर उससे कंपेरिजन करना है कि क्या इक्वल है या नहीं, ठीक है। अब बी की बात करते हैं। इस यहाँ पर एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर दिया हुआ है। तो अगर
एक्स इज स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर आप यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहाँ पे रूट लगेगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर मैं कंपैरिजन करूँ क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी को, तो ये नॉट इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देखें तो 2 आ रहा था, सेट में केवल एक ही एलिमेंट है जो कि 2 है, लेकिन एक फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2 एलिमेंट्स है, 1 and 2। ठीक है, इसमें भी 2 है, उसमें भी 2 है, बट वहां पर 1 और इसमें 1 नहीं है, इसलिए इक्वल नहीं होंगे। ठीक है ना। इसको हम जब यहाँ पे सिंगल एलिमेंट आता है तो हम इसको सिंगलटन सेट भी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड है। यहाँ पे एक्स है और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स एंड 2x-1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है। तो एफ 2x-1 इक्वल टू 0, -1 को ट्रांसपोज करोगे यहाँ पे 1 आएगा, एंड 2x रहेगा, एक्स को एक्स इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। पर जो नेचुरल नंबर होता है, हमें पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, लेकिन वो कभी हाफ नहीं होता। ठीक है ना, कभी भी रैशनल नंबर मीन्स अपॉर्डिंग नंबर नहीं होता, इसलिए ये क्या है, एम्प्टी सेट है। ठीक है ना। एम्प्टी सेट है क्यों, क्योंकि ये आंसर नहीं आ सकता, ये 1/2 आंसर नहीं आ सकता, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको एम्प्टी बोल देंगे। जो एम्प्टी सेट होता है वो क्या होता है, एम्प्टी सेट फाइनाइट, फाइनाइट सेट होता है। क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है, या फाइनाइट नंबर होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर डी की मैं बात करें तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें आपके पास में एक सेट सी दिया है और एक्स यहाँ पे कोई नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू एन, मीन्स एक्स कोई नेचुरल नंबर है, एंड एक्स इज प्राइम, एक्स इज प्राइम नंबर, एक्स क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम बात करें एक्स इज प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स हमने देखा 2, 3, 5, 7 एंड 11। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स हम किसको, किन नंबर्स को बोलते हैं, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं होते हैं, और ना ही 2 से कम फैक्टर्स, तो वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे केवल एक्स को प्राइम नंबर बोला है, अब कहाँ तक बोला है ये हमें नहीं पता, है ना। तो इट मीन दैट कि आपको ये इनफाइनाइट तक जाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे दिया आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में एक सेट दिया हुआ है, जहां पर एक्स है और एक्स बिलोंग्स टू क्या है, एन, एन क्या होता है, नेचुरल नंबर, एंड एक्स इज ऑड, एक्स क्या है, ऑड नंबर है, मीन्स जहाँ पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, ऑड होगा। बट कहाँ तक होगा, ये किससे कम होगा, ये तो यहाँ पे दिया नहीं है, मेंशन नहीं किया, इट मीन दैट कि इनफाइनाइट तक जाएगा। हमें पता है कि ऑड नंबर्स क्या होता है, 1, 3, 5, 7 एंड 9, 11, ये सारे क्या है, और नंबर्स। बट इसका इसमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि हमें ये और नंबर्स लिखने तो है, बट कहाँ तक लिखना है ये नहीं बोला, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, इनफाइनाइट सेट बोलोगे। ठीक है, इनफाइनाइट सेट बोलोगे, ये यहाँ पर नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया हुआ है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट, इक्वल सेट का पेयर हमें यहाँ पर फाइंड करना है। आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट वन, यहाँ पे एक ए सेट है, और वो क्या है, उसमें सेट के अंदर क्या लिखा है, जीरो, मीन्स ये क्या है, सिंगल, सिंगल सेट, यहाँ पे सिंगलटन सेट है। अब क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक सेट भी दिया हुआ है, जहाँ पर कोई नंबर एक्स है और एक्स क्या है, ग्रेटर देन 15 है, ग्रेटर देन 15 मतलब वो भी नंबर होगा 15 से बड़ा होगा, एंड एक्स यहाँ पर क्या है, लेस देन 5 है। मीन्स एक यही बताइए कि कोई एक एक्स है और एक्स की वैल्यू 15 से ज्यादा भी हो जाए और 5 से कम भी हो जाए,
बट ये दोनों सेम एक ही चीज है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब सेट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, कोई सेट आपके पास में सी दिया हुआ है जहां पर एक्स है और एक्स क्या दिया है, एक्स -5 इजिकल टू 0 दिया हुआ है। तो x -5 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है सेट में, x इजिकल टू 5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखा तो एक सेट जी दिया हुआ है जहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड एक्स 25, तो ये क्या आ जाएगा, +-5 मीन्स -5 एंड 5। ठीक है, तो ये आपका सेट में आ जाएगा, ये आपका सेट में आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बात करें, यहाँ पे आपके पास में एक सेट पी दिया हुआ है जहाँ पर एक्स है, एक्स इज एन इंटीजर पॉजिटिव रूट इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर -2x एंड -15 मीन्स मल्टीप्लाई करने पर 15x² आना चाहिए एंड प्लस माइनस करने पर 2x आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है यहाँ पे? तो अगर हम यहाँ पे देखें, x² -5x +3x, 3 5 से 15 एंड 5 में से 3 को माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा एंड 15। ओके, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है एक्स, एक्स -5। अब इसमें कॉमन की बात करें, कॉमन आएगा यहाँ पे 3x -5, x -5 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। x +3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, इंटीग्रल रूट मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव की बात की है, तो यहाँ पे जो आपका सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 5 मीन्स जो सेट के अंदर आएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा वो क्या आएगा, 25 आएगा, -3 नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है इंटीग्रल पॉजिटिव नंबर, इंटीजर जो होगा ना, इंटीजर नंबर जो होगा उसको पॉजिटिव वाला लेना है। तो ठीक है, तो 5 और कहाँ पर आया है, 5 अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर सी में, तो ये आपका सी सेट इज इक्वल टू ई सेट यहाँ पर है। तो ये दो सेट बस इक्वल है, बाकी अदर सेट का अगर कंपेरिजन करते हैं तो कोई भी सेट इक्वल नहीं। इस तरह से हमको सेट इक्वल है कि नहीं हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे, और जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो